इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंतर्गत थेवेनिन प्रमेय तथा नॉर्टन प्रमेय पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों अर्थात न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी न्यूमेरिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है। थेवेनिन प्रमेय तथा नॉर्टन प्रमेय से सामान्यतः प्रतिवर्ष एक न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ हम 3 या 4 उदाहरणों का 3 और 4 संख्यात्मक न्यूमेरिकलों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो उनमें से जो हम प्रथम क्वेश्चन ले रहे हैं वो है कि दिए गए निम्न परिपथ, यहाँ पर ये जो परिपथ चित्र दिखा रखा है का तुल्य परिपथ चित्र बनाना है तथा प्रतिरोध RL से प्रवाहित धारा का मान थेवेनिन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दर्शाया गया कॉम्प्लिकेटेड परिपथ चित्र है वो निम्नानुसार है। यहाँ पर 10 वोल्ट का वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है। प्रतिरोध R1 का मान 10 ओम है, R2 का मान भी 10 ओम है, प्रतिरोध R3 का मान 5 ओम है तथा A और B सिरों के मध्य जो लोड प्रतिरोध लगा हुआ है वो 20 ओम है। तो थेवेनिन की थ्योरम से सर्वप्रथम हम सिरों A और B के मध्य RL को अनुपस्थित मानकर, यानी कि ये जो RL है इसको लोड प्रतिरोध को हटा देते हैं तथा जनित्र की जो तुल्य वोल्टता है E इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करते हैं। तो जनित्र की जो तुल्य वोल्टता होगी वो यहाँ ये जो P और Q सिरे हैं इन पर जो आरोपित वोल्टता है वही आरोपित वोल्टता यहाँ होगी। A और B में लोड प्रतिरोध RL को हटाया और E इक्विवेलेंट ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो वोल्टता विभाजन के सूत्र से E इक्विवेलेंट बराबर यहाँ पर जो वोल्टता है तो R3 अपॉन R1 प्लस R2 R1 प्लस R3, ये R3 है, ये R1 है, ये R2 है जो ऊपर के चित्र में भी हम देख रहे हैं। तो वोल्टता विभाजन के सूत्र से E इक्विवेलेंट बराबर R3 अपॉन R1 प्लस R3 इंटू E। R3 की वैल्यू है 5 ओम, तो 5 अपॉन R1 की जगह 10 रखा तो 5/10 प्लस 5 गुणा E का मान 10, 50/15 या 10/3 वोल्ट। यहाँ पर जो E इक्विवेलेंट का मान हमें जो प्राप्त हो रहा है वो 10/3 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। अब हम जो दूसरा काम करेंगे वो है टर्मिनल A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करेंगे। तो R इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए वोल्टता स्रोत E को लघुपथित कर देते हैं। यदि इसकी कोई आंतरिक प्रतिबाधा होगी तो उससे प्रतिस्थापित कर देते हैं। चूँकि यहाँ पर आंतरिक प्रतिबाधा को शून्य माना गया है, इस कारण हम इस शाखा में यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी प्रतिरोध को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। यदि वोल्टता स्रोत की कुछ प्रतिबाधा होती तो वो इस शाखा में प्रतिस्थापित कर देते थे। निर्गम सिरों पर परिपथ की ओर से यहाँ जो लोड प्रतिरोध RL को हटाकर ये जो निर्गम सिरे हैं E और B, A और B, इस ओर से तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि R1 तथा R3 हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इनका जो कॉम्बिनेशन है वो R2 के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अतः R इक्विवेलेंट का सूत्र हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध का यहाँ सूत्र हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R2 प्लस R3 R1 अपॉन R3 प्लस R1। जब ये मान रखते हैं तो R इक्विवेलेंट
बराबर 10 प्लस 10 गुणा 5 अपॉन 10 प्लस 5, यानी कि 10 प्लस 50/15 200/15 या 40/3 ओम। ये आर इक्विवेलेंट का मान आ गया। अतः थेवेनिन प्रमेय से परिपथ का जो तुल्य परिपथ चित्र होगा उसमें श्रेणी क्रम में संयोजित वोल्टेज स्रोत ई इक्विवेलेंट का वोल्टेज नितर तथा आर इक्विवेलेंट मान का प्रतिरोध होगा। अतः थेवेनिन प्रमेय से जो तुल्य परिपथ होगा वो निम्नानुसार होगा। यहाँ तुल्य वोल्टेज स्रोत ई इक्विवेलेंट 10/3 वोल्ट का माना जा सकता है। इसके श्रेणी क्रम में आर इक्विवेलेंट 40/3 ओम का तुल्य प्रतिरोध लगा हुआ है तथा यहाँ पर लोड प्रतिरोध RL 20 ओम लगा दिया है। अतः इस स्थिति में लोड प्रतिरोध RL से जो प्रवाहित धारा का मान होगा IL वो हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL। यहाँ इन राशियों के मान रखें, मान रखने के बाद सोल्व करते हैं तो IL बराबर 10/100 या 0.1 एम्पियर प्राप्त होती है। दूसरा जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो यहाँ पर एक परिपथ चित्र दर्शाया गया है और क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न परिपथ का नॉर्टन तुल्य परिपथ टर्मिनलों ए और बी के सापेक्ष बनाना है। हम यहाँ ये परिपथ चित्र देख पा रहे हैं। यहाँ 2 वोल्ट का स्रोत E1 बराबर 10 वोल्ट तथा E2 बराबर 20 वोल्ट के लगाए हुए हैं। इनके पॉजिटिव सिरे एक ही साइड से जुड़ रहे हैं। अतः शाखा ए बी में इन दोनों वोल्टेज स्रोतों के कारण जो धाराएं होगी वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी। R1 5 वोल्ट है तथा R1 5 ओम है तथा R2 है वो 15 ओम है। अतः सबसे पहले टर्मिनल ए और बी को लघुपथित करके, यानी कि हम ये टर्मिनल ए और बी होगा इसको जोड़ देंगे और लघुपथित शाखा ए बी से प्रवाहित धारा का मान उक्त परिपथ से ज्ञात करेंगे। चूंकि दोनों वोल्टेज स्रोतों के पॉजिटिव सिरे एक ही साइड में जुड़े हुए हैं अतः दोनों के कारण जो प्रवाहित धारा है वो सेम डायरेक्शन ए टू बी फ्लो होगी। अतः माना लघुपथित शाखा ए बी से प्रवाहित धारा I इक्विवेलेंट है, I तुल्य है, तो I इक्विवेलेंट बराबर वोल्टेज स्रोत E1 के कारण जो धारा प्रवाहित होगी, यहाँ R1 प्रतिरोध लगा हुआ है तो 10/5 प्लस E2 के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है 20/15। इसको सोल्व किया तो I इक्विवेलेंट बराबर 50/15 या 10/3 एम्पियर या अप्रोक्सीमेटली 3.33 एम्पियर प्राप्त हो रही है। अब जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वोल्टेज नियंत्रणों को लघुपथित करके टर्मिनलों ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। यदि वोल्टेज स्रोतों की आंतरिक प्रतिबाधा होती तो इन शाखाओं में उनकी आंतरिक प्रतिबाधाएं प्रतिस्थापित कर देते। चूँकि यहाँ दिए गए संख्यात्मक प्रश्न में इन जनित्रों की कोई भी आंतरिक प्रतिबाधा नहीं बताई गई है, अतः यहाँ पर इनको लघुपथित करते वक्त यहाँ कोई आंतरिक प्रतिबाधा या कोई प्रतिरोध शो नहीं किया गया है। अतः ए बी सिरों के मध्य जो प्रतिरोध है R इक्विवेलेंट है, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अतः R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी कि 5 × 15/5 + 15 सोल्व किया तो 75/20 या 15/4 या 3.75 ओम। तो इस परिपथ के लिए जो तुल्य प्रतिरोध है वो 3.75 ओम होगा। इसलिए नॉर्टन की प्रमेय से कि वोल्टेज धारा स्रोत के समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध लगा होता है, तो जो नॉर्टन तुल्य परिपथ प्राप्त होता है वो नॉर्टन तुल्य परिपथ यह प्राप्त होगा। इसमें एक धारा स्रोत है जिसमें I इक्विवेलेंट बराबर 10/3 एम्पियर का है। इसके समांतर क्रम में एक
तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर 3.75 ओम लगा हुआ है। इस प्रकार किसी कॉम्प्लेक्स जटिल परिपथ को नॉर्टन तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अगला जो हम उदाहरण ले रहे हैं वो थेवेनिन तुल्य परिपथ का ही है कि इस दिए गए परिपथ के लिए यह हम परिपथ देख रहे हैं, यहाँ पर वोल्टा स्रोत 12 वोल्ट का लगा हुआ है, 3 ओम, 6 ओम और 7 ओम के प्रतिरोध संयोजित हैं तथा ए बी के मध्य जो लोड लगा हुआ है 7 ओम का। तो इस दिए गए परिपथ का तुल्य परिपथ थेवेनिन तुल्य परिपथ चित्र खींचना है। तो नॉर्टन की थ्योरम से ए बी के मध्य जो तुल्य विभवांतर ज्ञात करना चाह रहे हैं, तुल्य वोल्टता ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमें लोड प्रतिरोध RL को हटाना पड़ेगा। तो लोड प्रतिरोध RL को हटाकर जो तुल्य वोल्टता प्राप्त होती है वो इस 6 वोल्ट के प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता है उसी के बराबर वोल्टता प्राप्त होगी। अतः RL को हटाकर ए बी सिरों के मध्य E इक्विवेलेंट बराबर वोल्टता विभाजन के सूत्र से 6 वोल्ट के सिरों पर जो वोल्टता है तो E इक्विवेलेंट बराबर 6/6 + 3 × 12 वोल्ट या 72/9 या 8 वोल्ट। तो इस परिपथ चित्र के लिए जो तुल्य वोल्टता हमें प्राप्त हो रही है वो 8 वोल्ट प्राप्त हो रही है। अब ये हम तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट ज्ञात करें, तो R इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए हम RL को हटाकर तथा 12 वोल्ट की जो बैटरी है वोल्टता स्रोत को लघुपथित करने पर ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। उसके लिए जो परिपथ चित्र होगा वो ये होगा। ए और बी सिरों के मध्य निर्गम सिरों की सहायता से चलकर हम R इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे। यहाँ 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में लगे हुए हैं तथा इनका जो संयोजन है वो 7 ओम के श्रेणी क्रम में है। अतः R इक्विवेलेंट बराबर 7 + 3 × 6/3 + 6 यानी 7 + 18/9, 7 + 2 बराबर 9 ओम। अतः जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो रहा है वो 9 ओम प्राप्त हो रहा है। अतः थेवेनिन प्रमेय से जो थेवेनिन तुल्य परिपथ होगा वो निम्नानुसार होगा। यहाँ तुल्य वोल्टता स्रोत 8 वोल्ट का, इसके श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट 9 ओम संयोजित है। ए और बी सिरों के मध्य लोड प्रतिरोध RL बराबर 7 ओम लगा हुआ है। अतः इस तुल्य थेवेनिन परिपथ से लोड प्रतिरोध RL से जो प्रवाहित धारा का मान IL है वो होगा IL बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL। इनके मान यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं। E इक्विवेलेंट की जगह 8 रखा, R इक्विवेलेंट की जगह 9 और RL की जगह 7 रखा। तो 8/9 + 7 यानी कि 8/16 है बराबर 1/2 या 0.5 एम्पियर। इस प्रकार इस जटिल परिपथ चित्र को सिंप्लीफाई करके थेवेनिन प्रमेय से लोड प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं।